उत्कृष्ट जन्म हेतु श्रेष्ठ संभोग। आप बहुत हैरान होंगे। आप कहेंगे, हम यह मान सकते हैं कि ईश्वर के संबंध में कुछ नहीं जानते, आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, लेकिन हम यह कैसे मान सकते हैं कि हम काम के, यौन के और सेक्स के संबंध में कुछ नहीं जानते। सबूत है, हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, पत्नी हैं, हम सेक्स के संबंध में नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यह बहुत कठिन पड़ेगा, लेकिन इसे समझ लेना जरूरी है। आप सेक्स के अनुभव से गुजरे होंगे, लेकिन सेक्स के संबंध में आप उतना ही जानते हैं जितना छोटा सा बच्चा जानता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते। अनुभव से गुजर जाना जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। बच्चे कोई भी पैदा कर सकता है, सेक्स को जानने से इसका कोई संबंध नहीं। शादी कोई भी कर सकता है, पशु भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन वे सेक्स के संबंध में कुछ जानते हैं, इस भ्रम में पड़ने का कोई कारण नहीं। सच तो यह है कि सेक्स का कोई विज्ञान ही विकसित नहीं हो सका, सेक्स का कोई शास्त्र विकसित नहीं हो सका, क्योंकि हर आदमी यह मानता है कि हम जानते हैं। शास्त्र की जरूरत क्या है, विज्ञान की जरूरत क्या है? और मैं आपसे कहता हूं कि इससे बड़े दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस दिन सेक्स का पूरा शास्त्र और पूरा विचार और पूरा विज्ञान विकसित होगा, उस दिन हम बिल्कुल नए तरह के आदमी को पैदा करने में समर्थ हो सकते हैं। फिर वह कुरूप और यह अपंग मनुष्य पैदा करने की जरूरत नहीं है। ये रुग्ण और रोते हुए और उदास आदमी पैदा करने की जरूरत नहीं है। ये पाप और अपरिचित से भरी हुई संतान को जन्म देने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में और जगत में सेक्स से बड़ा न कोई रहस्य है और ना कोई गुप्त और गहरी बात है। अभी हमने अणु को खोज निकाला है। जिस दिन हम सेक्स के अणु को भी पूरी तरह जान सकेंगे, उस दिन मनुष्य जाति ज्ञान के एक बिल्कुल नए जगत में प्रविष्ट हो जाएगी। अभी हमने पदार्थ की थोड़ी बहुत खोजबीन की है और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। जिस दिन हम चेतना के जन्म की प्रक्रिया और कमियों को समझ लेंगे, उस दिन हम मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देंगे, इसको आज कहना कठिन है। लेकिन एक बात निश्चित कही जा सकती है कि काम की शक्ति और काम की प्रक्रिया जीवन और जगत में सर्वाधिक रहस्यपूर्ण, सर्वाधिक गहरी, सबसे ज्यादा मूल्यवान बात है। और उसके संबंध में हम बिल्कुल चुप हैं, जो सर्वाधिक मूल्यवान है। उसके संबंध में कोई बात भी नहीं की जा सकती है। आदमी जीवन भर संभोग से गुजरता है और अंत तक भी नहीं जान पाता कि क्या था संभोग। इसीलिए मैं कहता हूं, संभोग के प्रति दुर्भाव छोड़ दें, समझने की चेष्टा, प्रयोग करने की चेष्टा करें और संभोग को एक पवित्रता की स्थिति दें। एक भाव दशा चाहिए संभोग के पास जाते समय, वैसी भाव दशा जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, क्योंकि संभोग के क्षण में हम परमात्मा के निकटतम होते हैं। इसीलिए तो संभोग में परमात्मा सर्जन का काम करता है और नए जीवन को जन्म देता है। हम क्रिएटर के निकटतम होते हैं। संभोग की अनुभूति में हम सृष्टा के निकटतम होते हैं। इसीलिए तो हम मार्ग बन जाते हैं
और एक नया जीवन हमसे उतरता है और गतिमान हो जाता है। हम जन्मदाता बन जाते हैं। क्यों? सृष्टा के निकटतम है वह स्थिति। अगर हम पवित्रता से, प्रार्थना से सेक्स के पास जाएं तो हम परमात्मा की झलक को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम तो सेक्स के पास एक तृष्णा, एक दुर्भाव, एक कंडेमनेशन के साथ जाते हैं। इसीलिए दीवार खड़ी हो जाती है और परमात्मा का वहां कोई अनुभव नहीं हो पाता। सेक्स के पास ऐसे जाएं जैसे मंदिर के पास। पत्नी को ऐसा समझें जैसे कि वह प्रभु है। पति को ऐसा समझें जैसे कि वह परमात्मा है। और गंदगी में, क्रांति में, क्रोध में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में, चिंता के क्षणों में कभी भी सेक्स के पास न जाएं। होता उल्टा है। जितना आदमी चिंतित होता है, जितना परेशान होता है, जितना क्रांति से भरा होता है, जितना बौराया होता है, जितना एंगीवश में होता है, उतना ही ज्यादा वह सेक्स के पास जाता है। आनंदित आदमी सेक्स के पास नहीं जाता। दुखी आदमी सेक्स की तरफ जाता है, क्योंकि दुख को भुलाने के लिए उसको एक मौका दिखाई पड़ता है। लेकिन स्मरण रहे कि जब आप दुख में जाएंगे, चिंता में जाएंगे, उदास, हारे हुए, क्रांति में लड़े हुए जाएंगे, तब आप कभी भी सेक्स की उस गहरी अनुभूति को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे जिससे कि प्राणों में प्यास है। वह समाधि की झलक वहां नहीं मिलेगी। लेकिन यही उल्टा होता है। मेरी प्रार्थना है, जब आनंद में हो, जब प्रेम में हो, जब प्रफुल्लित हो, जब प्राण प्रेयरफुल हो, जब ऐसा मालूम पड़े कि आज हृदय शांति से और आनंद से, कृतज्ञता से भरा हुआ है, तभी क्षण है, तभी क्षण है संभोग के निकट जाने का। संभोग एक ऐसा अणु है जो प्रकृति की तरफ से मनुष्य को मुफ्त में मिला हुआ है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते हैं। आंख बंद करके जी लेते हैं किसी तरह, पीठ फेर कर जी लेते हैं किसी तरह। उसकी स्वीकृति नहीं है हमारे मन में, स्वीकार नहीं है हमारे मन में। आनंद और अहोभाव से उसे जानने और जीने और उसमें प्रवेश करने की कोई विधि नहीं है हमारे हाथ में। मैंने जैसा आपसे कहा, जिस दिन आदमी इस विधि को जान पाएगा, उस दिन हम दूसरे तरह के मनुष्य को पैदा करने में समर्थ हो जाएंगे। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि अगर गहराई और देर तक संभोग स्थिर रह जाए, स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा अगर आधे घंटे के पार तक संभोग में रह जाए, तो दोनों के पास प्रकाश का एक वलय, दोनों के पास प्रकाश का एक घेरा निर्मित हो जाता है। मेरी यह अनुभूति है। मेरी अपनी धारणा यह है कि महावीर या बुद्ध या क्राइस्ट और कृष्ण आकस्मिक रूप से पैदा नहीं हो जाते हैं। यह उन दो व्यक्तियों के परिपूर्ण मिलन का ही परिणाम है। मिलन जितना गहरा होगा, जो संतति पैदा होगी वह उतनी ही अद्भुत होगी। मिलन जितना अधूरा होगा, जो संतति पैदा होगी वह उतनी ही कचरा और दलित होगी।
आज सारी दुनिया में मनुष्यता का स्तर रोज नीचे चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि नीति बिगड़ गई है, इसलिए स्तर नीचे जा रहा है। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, इसलिए स्तर नीचे जा रहा है। गलत, बेकार की और फिजूल की बातें कहते हैं। मेरी सिर्फ एक फर्क पड़ा है, मनुष्य के संभोग का स्तर नीचे उतर गया है। मनुष्य के संभोग ने पवित्रता खो दी है। मनुष्य के संभोग ने वैज्ञानिकता खो दी है, सरलता और प्राकृतिकता खो दी है। मनुष्य का संभोग जबरदस्ती एक नाइटमेयर, एक दुष्ट स्वप्न जैसा हो गया है। मनुष्य के संभोग ने एक हिंसात्मक तक स्थिति ले ली है। वह एक प्रेम पूर्ण कृत्य नहीं है, वह एक पवित्र और शांत कृत्य नहीं है, वह एक ध्यान पूर्ण कृत्य नहीं है। इसीलिए मनुष्य नीचे उतरता चला जाएगा। एक कलाकार कुछ चीज बनाता हो, कोई मूर्ति बनाता हो और कलाकार नशे में हो, तो आप आशा करते हैं कि कोई सुंदर मूर्ति बन पाएगी? एक नृत्यकार नाच रहा हो, क्रोध से भरा हुआ, अशांत हो, चिंतित हो, तो आप आशा करते हैं कि सुंदर नृत्य हो सकेगा? हम जो भी करते हैं वह किस स्थिति में है, इस पर निर्भर होता है। और सबसे ज्यादा उपेक्षित नेग्लेक्टेड सेक्स है, संभोग है। और बड़े आश्चर्य की बात है, उसी संभोग से सारी जीवन यात्रा चलती है। नए बच्चे, नई आत्माएं जगत में प्रवेश करती हैं। शायद आपको पता ना हो, संभोग एक सिचुएशन है जिसमें एक आकाश में उड़ती हुई आत्मा अपने योग्य स्थिति को समझकर प्रविष्ट होती है। आप सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं। आप बच्चे के जन्मदाता नहीं हैं, सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं। वह अवसर जिस आत्मा के लिए जरूरी, उपयोगी और सार्थक मालूम होता है, वह आत्मा प्रविष्ट होती है। अगर आपने एक रुग्ण अवसर पैदा किया है, अगर क्रोध में, दुख में, पीड़ा में, चिंता में आप हैं, तो जो आत्मा अवतरित होगी वह आत्मा इसी तल की हो सकती है, इससे ऊंचे तल की नहीं हो सकती। श्रेष्ठ आत्माओं की पुकार के लिए श्रेष्ठ संभोग का अवसर और सुविधा चाहिए, तो श्रेष्ठ आत्माएं जन्मती हैं और जीवन ऊपर उठता है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस दिन आदमी संभोग के पूरे शास्त्र में निष्णात होगा, जिस दिन हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर सारे जगत को उस कला और विज्ञान के संबंध में सारी बात कह सकेंगे और समझा सकेंगे, उस दिन हम बिल्कुल नए मनुष्य को, जिसे निश्चय सुपरमैन कहता था, जिसे अरविंद अति मानव कहते हैं, जिसको महान आत्मा कहा जा सके, वैसा बच्चा, वैसी संतति, वैसा जगत निर्मित किया जा सकता है। और जब तक हम ऐसा जगत निर्मित नहीं कर लेते हैं, जब तक न शांति हो सकती है विश्व में, न युद्ध रुक सकते हैं, न घृणा रुकेगी, न अनीति रुकेगी, न दरिद्रता रुकेगी, न व्यभिचार रुकेगा, न जीवन का अधिकार रुकेगा।
लाख राजनीतिज्ञ चिल्लाते रहें। अशांत आदमी इसीलिए अशांत है कि वह अशांति में जन्मता है। उसके पास अशांति के कीटाणु हैं। उसके प्राणों की गहराई में अशांति का रोग है। जन्म के पहले दिन वह अशांति को, दुख और पीड़ा को लेकर पैदा हुआ है। जन्म के पहले क्षण में ही उसके जीवन का सारा स्वरूप निर्मित हो गया है। जब तक हम मनुष्य के संभोग को समाधि का द्वार बनाने में सफल नहीं होते, तब तक अच्छी मनुष्यता पैदा नहीं हो सकती है। रोज बदतर से बदतर मनुष्यता पैदा होगी, क्योंकि आज के बदतर बच्चे कल संभोग करेंगे और अपने से बदतर लोगों को जन्म दे जाएंगे। हर पीढ़ी नीचे उतरती चली जाएगी। यह बिल्कुल ही नीति है। इसकी प्रोफेसी की जा सकती है, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। और अब तो हम उस जगह पहुंच गए हैं कि शायद और पतन की गुंजाइश नहीं है। करीब करीब सारी दुनिया एक मैड हाउस, एक पागल खाना हो गई है। यह रोग, यह अस्वस्थता, यह मानसिक चिंता और मानसिक अंधकार बढ़ता चला जाता है। क्या मैं आपसे कहूं कि सेक्स को स्पिरिचुअलाइज किए बिना, संभोग को आध्यात्मिक बनाए बिना कोई नई मनुष्यता पैदा नहीं हो सकती है। यह भी हो सकता है कि हम न जाएं चांद पर। कोई जरूरत नहीं है चांद पर जाने की। चांद को जान लेने से कोई मनुष्य जाति का बहुत हित नहीं हो सकता। यह भी जरूरी नहीं है कि हम पैसिफिक महासागर की गहराइयों में उतरें 5 मील, जहां की सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। उसको जान लेने से भी मनुष्य जाति का कोई बहुत परम मंगल हो जाने वाला नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि हम एटम को तोड़ें और पहचानें, लेकिन एक बात बिल्कुल जरूरी है, सबसे जरूरी है, अल्टीमेट कंसर्न की है, और वह यह है कि मनुष्य के सेक्स को ठीक से जान लें और समझ लें, ताकि नए मनुष्य को जन्म देने में सफल हो सकें। क्योंकि इसके अतिरिक्त मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है कि कोई प्रभु तक कैसे पहुंच सकता है। और इतने लोग जो वंचित हो गए हैं प्रभु तक पहुंचने से, वह इसलिए कि वे प्रेम तक पहुंचने से ही वंचित हो गए हैं। समाज की पूरी व्यवस्था अप्रेम की व्यवस्था है। परिवार का पूरा केंद्र अप्रेम का केंद्र है। बच्चे के कंसेप्शन से लेकर, उसके गर्भधारण से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी यात्रा अप्रेम की यात्रा है। और हम इसी समाज को, इसी परिवार को, इसी गृहस्थी को सम्मान किए चले जाते हैं, आदर दिए जाते हैं, शोरगुल मचाए चले जाते हैं कि यह बड़ा पवित्र परिवार है, बड़ा पवित्र समाज है, बड़ा पवित्र जीवन है। और यही परिवार और यही समाज और यही सभ्यता जिसके गुणगान करते हम थकते नहीं हैं, यही सभ्यता और यही समाज और यही परिवार मनुष्य को परमात्मा से रोकने का कारण बन रहा है। मेरी दृष्टि में
जहां से शुरुआत होती है जीवन की, वहीं कुछ गड़बड़ हो गई। और वह गड़बड़ यह हो गई कि हमने मनुष्य जाति को प्रेम की जगह विवाह से थोप दिया।